नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4। अ स्टील ब्रिज एक्सपेंड बाय 5 cm on a hot summer day. If the bridge originally spanned 100 meter, what is the temperature change? ठीक है, यहाँ पे हमने क्या कर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, एक स्टील ब्रिज है जो कि एक्सपेंड किया है 5 सेंटीमीटर ऑन अ हॉट समर डे। तो जो अगर ब्रिज की जो ओरिजिनल स्पैन है वो कितनी है, 100 मीटर है, तो व्हाट विल बी द टेम्परेचर चेंज, तो कितना का टेम्परेचर चेंज आया जो कि उसकी ब्रिज में एक्सपेंशन हुई। गिवन डाटा क्या है, चेंज लेंथ क्या है, डेल्टा टी। देखें 5 मीटर है, ठीक है, 5 मीटर को अब मीटर में किया है 5/10 100, तो क्या आ गया 0.0 मीटर आ गया। ओरिजिनल लेंथ क्या है, L नॉट है, इज इक्वल टू 100 मीटर। कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, यहाँ पे वैल्यूज देखिए। अच्छा, इसकी वैल्यू है 1.2 × 10⁻⁻⁵ C-1। तो हमने फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर चेंज मालूम करना है। ये जो हमारे पास कोफिशिएंट की वैल्यू है ना, ये ऑलरेडी गिवन है, ठीक है। ब्रिज किसका बना हुआ है, स्टील का बना हुआ है, ठीक है। तो स्टील की जो कोफिशिएंट की वैल्यू है वो हमारे पास बुक पे टेबल अवेलेबल है, उसमें दी गई है, ठीक है। ये आप वैल्यूज़ हैं, ये आपने सारी याद करनी है। टेम्परेचर चेंज हमने इसमें मालूम करना है, कैलकुलेशन करेंगे तो डेल्टा L इज इक्वल टू L अल्फ़ा L नोट डेल्टा टी। तो डेल्टा L इधर आ जाएगा, अल्फ़ा L नोट इधर आ जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, डेल्टा टी, जो कि हमने फाइंड आउट करना है। इसमें हम वैल्यूज़ पुट करेंगे, 0.05 मीटर ओवर अल्फ़ा की वैल्यू देखें 1.2 × 10⁻⁵ और 100 मीटर। अब मीटर से कट गया, तो इसको अगर कैलकुलेटर पे करेंगे तो 1.2 × 10⁻⁵ को 100 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 × 10⁻⁵ आ गया। अब 0.05 को डिवाइड करेंगे 120 × 10⁻⁵ के साथ, तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी, 4.166 × 10⁻⁴ इंटू माइनस ये देखें -4 और इंटू -5 आ गया, C+1 इज। यहाँ पे देखें कि अगर -4 है तो +4 है, यहाँ प्लस माइनस माइनस हो गया तो 1 आ जाएगा। 5 में से 4 निकाले तो 1 आ गया। 4.66 × 10⁻⁴ जो कि हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर की वैल्यू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, how much heat is required to raise the temperature of 2 kg iron bar from 20 degree to 100 degree, given that the specific heat capacity of iron is 450 joule per kg per calorie, ठीक है। क्या हमने मालूम करना है कि हीट इज़ रिक्वायर, कितनी हीट रिक्वायर है टू चेंज द टेम्परेचर फ्रॉम 2 kg आयरन बार टू फ्रॉम 20 डिग्री टू 100 डिग्री। तो जो हमारे पास आयरन की स्पेसिफिक हीट है वो कितनी है, 450 जॉल पर kg पर कैलोरी। देखें हमारे पास जो गिवन डाटा है वो मास है, मास की क्या वैल्यू है, 2 kg है। इनिशियल टेम्परेचर कितना 20 डिग्री है, ठीक है। फाइनल कितना टेम्परेचर है हमारे पास 100 डिग्री है। स्पेसिफिक हीट ऑफ आयरन की वैल्यू बताई गई है 450 जॉल पर kg पर कैलोरी, ठीक है। हमने फाइंड क्या करना है, हमने हीट फाइंड करनी है, ठीक है। कितनी हीट जो है वो रिक्वायर है, हीट इज इक्वल क्या हो, कैलकुलेशन करेंगे तो हमारे पास जो हीट का फॉर्मूला है वो क्या है, क्या इज इक्वल टू MC डेल्टा टी इक्वेशन। यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, चेंज इन टेम्परेचर मालूम करेंगे। टू फाइनल में से इनिशियल माइनस किया तो क्या आया, 100 - 20 इज इक्वल टू 80 डिग्री। इक्वेशन में हम सारी वैल्यूज़ को पुट करेंगे, ठीक है। मास की क्या वैल्यू है, 2 kg है, और C की जो वैल्यू है कोफिशिएंट की वो कितनी है, 450 जॉल पर kg, ठीक है। और जो चेंज इन टेम्परेचर है वो कितना है, 100 की है। तो ये देखें, ये प्लस का kg माइनस का kg ये कट हो गया, ये प्लस का k माइनस का k कट हो गया। तो इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 450 और इंटू 80, तो क्या हमारे पास आंसर आ गया 22,000 जॉल। अब अगर इनको करेंगे तो ये देखिए 22 × 10⁻³ इशारे लगा के जितने भी है इनको पावर दे देनी है, आपको पता है, ठीक है। तो क्या हमारे पास आंसर क्या है, 22 जॉल के जॉल, ठीक है, कैलोरी जॉल। तो ये हमारे पास आंसर आ गया।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6। ये बहुत इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ये आपने अच्छे से समझना है। हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड टू मेल्ट 500 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री इंटू वाटर एट 0 डिग्री, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस इज़ 3.36 इंटू 10³ के बाद जॉल पर केजी। तो हमारे पास जो गिवन डाटा है, आइस ऑफ मास कितना है 500 ग्राम है, इसको हमने डिवाइड करके केजी में कन्वर्ट कर दिया तो 0.5 kg आ गया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस हमारे पास इसकी वैल्यू गिवन है 3.36 इंटू 10⁵ जॉल पर केजी। तो हमने फाइंड क्या करना है, हीट फाइंड करनी है, ठीक है। हीट का हमारे पास फार्मूला होता है हमें, हीट इज Q इज इक्वल टू mLF। LF क्या है, ये फाइनल लेंथ है। देखिए Q इज इक्वल टू M की मास की क्या वैल्यू है 0.5 kg और L के लेटेंट हीट की क्या वैल्यू है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की क्या वैल्यू है 3.36 इंटू 10⁵ जॉल पर केजी। इनको हमने आपस में मल्टीप्लाई किया तो क्या आ गया 1.68 इंटू 10⁵ जॉल, केजी से कट गया, ठीक है। ये प्लस माइनस कट गया तो 1.68 इंटू 10⁻² इंटू 10⁵, 5 में से 2 माइनस करें तो 3 आ गया। 168 इंटू 10⁻³ और ये किसके इक्वल है, किलो जॉल के इक्वल है, इंटू 10⁻³ किलो के बराबर है तो ये किलो जॉल आ गया। तो हमारे पास हीट की क्या वैल्यू आई 168 किलो जॉल, आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, लास्ट क्वेश्चन है ये, कैलकुलेट द हीट रिक्वायर्ड टू कम्प्लीटली वेपराइज 1 kg ऑफ वाटर एट 100 डिग्री। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज़ 2.26 इंटू 10⁻6 जॉल पर केजी। तो हमने हमारे पास क्या है कि मास ऑफ वाटर कितना है 1 kg है, ठीक है। गिवन डाटा में लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कितनी है 2.26 इंटू 10⁻6 जॉल पर केजी। तो हमारे पास फार्मूला जो है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन का फार्मूला क्या है, Q इज इक्वल टू mLF। M कितना है 1 kg है, ठीक है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन की वैल्यू क्या है 2.26 इंटू 10⁻6 जॉल पर केजी के जिससे कट गया, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 1 के साथ 2.26 इंटू 10⁻6। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया इसका 2.26 मेगा जॉल, ठीक है। ये हमारे पास ये हमारी न्यूमेरिकल की फर्स्ट चैप्टर के न्यूमेरिकल्स जो हैं वो हमने आज सॉल्व कर लिए। होप्स हो कि आपको समझ आ गई हो या आपने इनकी प्रैक्टिस करनी है।